आदिवासियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ चंपाई सोरेन और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कोल्हान बंद का ऐलान कर दिया और फिर चाईबासा के तांबो चौक पहुंचकर उन तमाम घायल लोगों से मिलना चाह रहे थे जो लाठीचार्ज में घायल हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही कुजू के पास रोक दिया, जिसके बाद चंपाई सोरेन और उनका समर्थक गुस्से में लाल हो गए। साफ तौर पर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि जितने लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर गई है उनमें से 16 से 17 लोगों का नाम भी सामने नहीं आया है। साफ तौर पर चंपाई सोरेन ने आशंका जताई है कि उनका एनकाउंटर पुलिस कर सकती है। जो लोग नो एंट्री आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे वैसे लोगों की जान को खतरा है। तस्वीर देखिए कि कैसे चाईबासा के तांबो चौक में नो एंट्री की मांग को लेकर तमाम आदिवासी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब रात का अंधेरा हुआ तो पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की और आदिवासियों को लाठी से भून दिया, आंसू गैस के गोले चलाए गए। इसके बाद पूरा सुबह जब हुआ तो माहौल गर्म हो गया। खुद कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन खुलकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया और आदिवासी संगठनों ने जब बंद का ऐलान किया तो चंपाई सोरेन ने इसका समर्थन कर दिया। भाजपा ने भी बंद का समर्थन किया है और साफ तौर पर कहा कि अब लड़ाई आर पार की होगी, जनता उब चुकी है। पहले आपको चंपाई सोरेन का वह बयान सुनाते हैं। चाईबासा में निकल रहा है, मंडल में अपना घाटशिला जा रहा है, ये सारा लोग घाटशिला भी जाएगा, है ना। 2 आदमी 4 आदमी जेल, 17 आदमी का भी पता नहीं चल रहा है। कहीं सूर्या हंसता जैसे इनकाउंटर तो नहीं हो जाए, डर इसीलिए हम जा रहा है। जब से आप बोलता है ये जरूरी है कि नहीं, ये बात जरूरी है कि नहीं, आपको ये बात हमको बोलने का जरूरी है कि नहीं। भोगनाटी में लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछा हमको। सीधू कानू बक्सों पर लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछ रहे हमको। सीरम टोल में लाठीचार्ज हुआ, क्यों नहीं पूछ रहे हमको। चाईबासा में वो लोग नो एंट्री का मांग कर रहा था, आदिवासी लोग, लाठीचार्ज हुआ, इनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं आप। चाहिए पुल पर से आप निकल दीजिए बाहर के आदमी को, आदिवासी का जमीन दम है तो निकल दो, जुगीसोल से जम है तो निकल दो, बांधगोड़ा से बाहर के आदमी को। प्रभाव की बात करते हैं, ये सरकार का दायित्व तो है कि नहीं, आदिवासी का जमीन बचाना। भोगनाटी में 300 से ज्यादा घर बन गया, किसका जमीन था। सीधू कानू का दातिक गांव में नहीं बचेगा तो आदिवासी कहाँ रहेगा। ये क्यों नहीं पूछ रहा है, क्यों लाठीचार्ज हुआ नो एंट्री के बाद। यहाँ क्यों नो एंट्री है अभी शहर में। हमने कहा अब है तो वहां पर माइनिंग हो रहा है, दिन रात गाड़ी। इतना तो मांग था कि दिन को यहाँ पर नो एंट्री कर दो। क्या आदिवासी क्षेत्र है इसीलिए। चाईबासा के ग्रामीण तो वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है। लाठीचार्ज करना विचार नहीं हो सकता है क्या। अरे माइनिंग तो रोड से भी चल रहा है, आपका आयरन और ट्रेन से भी चल रहा है, कोई रुका हुआ क्या। ये तो बोलता नो एंट्री दिन को कर दो, क्योंकि आदिवासी मांग रहा है इसीलिए हमको मानना नहीं है। यही ना मीनिंग निकलता है। वहीं भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार को तानाशाही सरकार करार दिया है और सवाल पूछा कि आखिर जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा क्या उसकी आवाज लाठी और गोली से सरकार दबाना चाह रही है। लेकिन अब लोग सड़क पर दिखेंगे और सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन राज्य में दिखेगा। एक जन विरोधी, आदिवासी मूलवासी विरोधी हेमंत जी की सरकार चल रही है, जो लगातार अराजक, बर्बर और हिंसक हो गई।
लोकतंत्र में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखने का जनता का अधिकार है, परंतु हेमंत सोरेन जी बंदूक के नोक पर, गोलियों के बौछार पर जनता को डराकर धमकाकर उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को भी छीनना चाहती है। जो हमेशा बार बार लोग कहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, लेकिन विगत 6 वर्षों पे जब भी जनता अपनी मांगों को कानूनी तौर पर वैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए प्रदर्शन के माध्यम से जब सड़कों पर उतरती है तो उनकी आवाज को दबाने का भरपूर कोशिश किया जाता है, उनकी आवाजों को कुचलने का कोशिश किया जाता है और पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको दबाना चाहता है। ऐसी एक घटना बीती रात चाईबासा के तेंबा चौक में घटी है। NH 220 पर बाईपास में रोज सैकड़ों भारी गाड़ियां चलती हैं और उससे असंख्य लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 8 महीने में 154 लोगों की मौत हो चुकी है और विगत 1 सप्ताह 10 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी निमित्त आम जन का यह मांग है कि उन क्षेत्रों से जो भारी वाहन चलते हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि भारी वाहनों के चलने से छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हमारी माताएं बहनें टोकरी में सब्जी लेके बेचने बाजार जाती हैं, हमारे भाई जो मजदूरी का काम करने के लिए साइकिलों पे मोटरसाइकिलों पे जाते हैं और ऐसे वाहनों का शिकार होने का काम किया है। और दुर्भाग्य है कि उसी क्षेत्र से दीपक बिरुआ जी परिवहन मंत्री हैं और जब वोट लेने के समय तो लोग लुभावन बातों को बोल करके जात पात के नाम पर समाज को ठगने का काम करते हैं। आप सभी जानते हो कि विगत 2 वर्ष से पहले भारी वाहनों का आवागमन ठप था, लेकिन 2 वर्षों के बाद अब किनके इशारे पर, माननीय मुख्यमंत्री जी या परिवहन मंत्री जी के इशारे पर, चूंकि मंत्री भी उन्हीं के अंडर में आते हैं, तो उनके इशारे पर प्रशासन के रूंज रवैये के कारण और जो झारखंड में जब बात हो गई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बोल रहा है। बता दें कि बीती रात चाईबासा के तांबो में नो एंट्री की मांग को लेकर मंत्री के घर का घेराव शांतिपूर्ण धरना कर रहे आदिवासियों पर लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद से ही माहौल पूरी तरह से बदला दिख रहा है। अब समर्थक तमाम जो आदिवासी हैं, चंपाई सोरेन है, वो सीधे तौर पर गुस्से में है और समर्थकों के साथ पैदल ही चंपाई सोरेन निकल रहे हैं। तो अब इशारा साफ है कि कोल्हान में बड़े आंदोलन का आगाज होगा और उसका के सेंटर पॉइंट चाईबासा का तांबो चौक हो सकता है। यह वो इलाका है जहां मंत्री दीपक बिरुआ का आवास है, उनका ही विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आदिवासियों पर इस तरह रात के अंधेरे में लाठी डंडे ने माहौल को गर्म कर दिया है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी हर अपडेट आपको देंगे।